डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जिसे बोहर मैग्नेटोन भी बोला जाता है। हम यहाँ पे बोहर मैग्नेटोन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली बोहर मैग्नेटोन बोला किसे गया है, बट वो हम एक्सप्रेशन निकालें उससे पहले बेटा हमें ये समझना होगा कि जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, किसी भी एटम की अगर बात करें, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो दैट इज़ एसोसिएटेड विद द करंट। बेटा क्यों ऐसा है? क्योंकि हम 10th क्लास से या उससे भी छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है दैट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं मान लूँ कि ये मेरे पास कोई ऑर्बिट है, क्लियर है बेटा, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो बेटा क्या होगा, करंट जो है कैसे चलेगा, दैट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस। अब अगर करंट ऐसे चलेगा क्लॉकवाइज, तो मैंने एक वीडियो में एक रूल बताया था जिसकी हेल्प से हम इसकी पोलैरिटी पता लगा सकते हैं। इस अपर फेस की क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द पोलैरिटी ऑफ दिस अपर फेस, ठीक है। तो अगर करंट जो है क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये जो होगा दैट विल बी साउथ पोल, और अगर यही चीज़ को मैं नीचे देखूँ, नीचे के हिसाब से देखूँ अकॉर्डिंग टू अ स्टूडेंट वॉचिंग दिस लोअर फेस, तो वो क्या होगा बेटा, नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। साउथ वाला ऊपर फेस साउथ पोल बनेगा, नीचे वाला फेस क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, क्लियर है। इस बात का पता होना चाहिए आपको। तो इन दैट सिचुएशन इफ करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज इन द अपर फेस ऑफ द कॉइल, ठीक है, या लूप, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज साउथ पोल, और लोअर फेस जो होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज नॉर्थ पोल। तो जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की दैट विल बी साउथ से नॉर्थ। अब इसको मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, इसको देखो ज़रा कैसे बनेगा। ये हमने क्या बना दिया, एक लूप बना दिया जो एक ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ठीक है। इसमें करंट जो है दैट इज़ फ्लोइंग लाइक दिस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इससे अपोजिट चल रहे हैं इस तरह से, ठीक है बेटा। यहीं पे बना सकता हूँ मैं अगर बनाना चाहूँ तो। इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन से उल्टा क्या है, करंट की डायरेक्शन। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो ये क्या बनेगा बेटा, जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये नॉर्थ पोल है लोअर फेस, और अपर फेस क्या होगा, साउथ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की भी डायरेक्शन क्या होगी, टॉप टू बॉटम, जैसा मैंने आपको अभी एक डेमो लेके दिखाया उसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है हमारे सामने कि भैया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालनी है बिकॉज ऑफ द करंट, क्लियर, फ्लोइंग इन द ऑर्बिट, क्योंकि रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है वो। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान दें, फिर हमने पढ़ा हुआ है कि बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू करंट क्या होता है। तो उसका अगर सिंपल सा फॉर्मूला देखें हम करंट की वजह से, तो दैट इज़ आई इंटू ए होता है। आई मतलब करंट और ए मतलब एरिया, ठीक है। अगर यही मेरे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए, दैट विल बी NIA, क्लियर है बेटा। इस चीज़ को ध्यान देना है आपने। तो अब हमें स्टार्ट करना है करंट से ही, क्योंकि मुझे करंट चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए बेटा। तो देखते हैं दोनों पैरामीटर कैसे निकलते हैं, फिर उसकी हेल्प से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे। देखते हैं बेटा आगे चल के बोहर मैग्नेटोन का एक्सप्रेशन क्या आता है। इफ़ E is the charge on an electron revolving in an orbit of radius r, इस ऑर्बिट की रेडियस मैंने क्या मान ली बेटा, r मान ली है, विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो बेटा करंट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज़ चार्ज बाई टाइम होता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की जगह E लिख दिया और टाइम के लिए कैपिटल T बेटा, ठीक है। अब हमें पता होता है कि जो T होता है टाइम पीरियड दैट इज़ 2 पाई बाई ओमेगा होता है, क्लियर। अगर मैं ये वैल्यू
1 में यूज़ कर लूँ तो 1 क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन 2 पाई/ओमेगा करेंगे तो ओमेगा तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको नंबर दे देते हैं 3। समझ गए? अब मेरे पास देखो आई की वैल्यू तो आ गई, क्योंकि मुझे चाहिए आई और ए की वैल्यू, है ना। आई तो आ गया। अब ए एरिया, तो एरिया ऑफ ऑर्बिट क्या है, क्योंकि आर रेडियस है तो सर्कुलर ऑर्बिट है तो πr²। लो जी, 3 और 4 दोनों आ गए। सो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगी, m ऑफ एन एटम क्या होगा बेटा, दैट इज I इंटू ए। क्लियर? वैल्यू रखूं अगर मैं दोनों की तो क्या होगा बेटा जी, दैट इज πr² ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो ये क्या बन गया बेटा, m इज इक्वल टू 1/2 ई ओमेगा r²। इसको नंबर दे देते हैं 5। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी हम देखें तो बेटा किसी भी सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई का। सभी को पता है, बोहर्स थ्योरी सभी ने पढ़ी हुई है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो mvr होगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू h/2 पाई। अगर मैं वैल्यू रख दूं v की, v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो बेटा जी ये r ओमेगा और ये r h/2 पाई। फिर आगे फर्दर क्या हो गया, ये m ओमेगा r² इज इक्वल टू h/2 पाई। ठीक है बेटा? अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो m है ना, इसको इधर नीचे भेज देता हूँ। तो अगर मैं ऐसे करूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा r² इज इक्वल टू h/2 पाई m। इसको नंबर दे देते हैं 6। अब जरा ध्यान देखो, इधर ध्यान दो, 5 नंबर में ओमेगा r² है और यहाँ से ओमेगा r² की वैल्यू आ गई। तो अगर मैं ये लिखूँ कि यूजिंग 6 इन 5, तो क्या आ जाएगा बेटा, यूजिंग 6 इन 5 क्या मिलेगा, देखते हैं बेटा। बेटा मैं आगे चलूँ उससे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई का, मतलब यहाँ पे n आना चाहिए। अगर मैं यहाँ n नहीं ले रहा हूँ तो वो ये माना जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जनरलाइज्ड कर रहे हैं। तो अभी आप इनिशियली इसको NH ही लें। ठीक है बेटा जी? तो ये NH/2 पाई और ये क्या हो जाएगा, NH/2 पाई m। तो सो ओमेगा r² की जो वैल्यू आई हमारे पास, दैट इज NH/2 पाई m बेटा। ठीक है? ध्यान देना बेटा, ये गलती ना हो। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम, तो n की जगह 1 लेंगे, तो इन दैट सिचुएशन दैट विल बी कंसिडर्ड एज h/2 पाई। क्लियर? ये चीज़ ध्यान देनी है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो m इज इक्वल टू, m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या है बेटा, हाफ e तो पहले से ही था, ओमेगा r² की जगह हमारे को वैल्यू मिल गई हमें, दैट इज NH/2 पाई m। इस सारे को अगर सोल्व करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे टर्म्स को, तो NHE/4 पाई m। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज दिस वन। क्लियर? अब ये देखो बेटा, सारा ही जो मैंने ब्रैकेट में इनक्लोज किया, दैट इज ऑल कांस्टेंट। क्लियर? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज m इज इक्वल टू n इंटू म्यू बी। तो ये जो म्यू बी लिखा जिसे मैंने, दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं n की जगह 1 रख देता हूँ तो मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मिल जाती है, दैट इज फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। क्लियर? अगर मैं n की जगह पे 2 रख देता हूँ तो मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मिलती है फॉर द सेकंड ऑर्बिट। इन द सेम वे अगर मैं n की जगह 3 पुट करता हूँ तो व्हाट आई गेट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर द थर्ड ऑर्बिट। तो इट मीन्स जो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ये लीस्ट वैल्यू है,
मिनिमम वैल्यू है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एसोसिएटेड विद एन एटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट। क्योंकि बेटा यहाँ पे एन की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं, 1 ले रहा हूँ, और इसी वैल्यू को ही क्या बोला गया है, बोहर मैग्नेटोन बोला गया है। क्लियर है? अगर सीधा सीधा बोलें तो बोहर मैग्नेटोन जो है दैट इज डिफाइंड एज द मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद एन एटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द एटम। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू के लिए बोला जाए तो म्यू बी, जो जिसको मैं बोहर मैग्नेटोन के लिए सिंबल है बेटा म्यू बी, तो उसकी जो वैल्यू है दैट इज म्यू बी इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वेयर। दिस इज द वैल्यू फॉर बोहर मैग्नेटोन, और ये मिनिमम वैल्यू है बेटा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है। अगर सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालनी होगी तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर थर्ड के लिए निकालनी होगी तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन सच वे वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग। ठीक है बेटा। सो इसको जो बोहर मैग्नेटोन है इसको एज ए यूनिट भी कंसीडर करते हैं हम कई बार। यूनिट किसकी? एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है बेटा। दिस इज़ ऑल विच आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो। आपको मैंने लाइव एग्जांपल लेके बताया है और ये बताया है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे साउथ से नॉर्थ चलती है, वो मैंने आपको सब समझाया है बेटा। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी कि साउथ से नॉर्थ होती है डायरेक्शन, बट उसमें हमें सबसे पहले चैलेंज क्या है, हमें फिर ये पता लगाना है कि जो करंट कैरिंग लूप है उसमें साउथ किस तरफ है और नॉर्थ किस तरफ है। वो सब मैंने आपको लाइव एग्जांपल की हेल्प से समझाया बेटा। सो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। टेक केयर बेटा, पढ़ते रहें।